किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की पौध सही तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। ताज़ा गन्ना बीज के ले लें और इस प्रकार का जो कटर हमने दिखाया है ये 1200 के आसपास आता है। इसको ले लें, इससे सीधा गन्ना कटता है। इसके साथ में कोकोपीट होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट और बारीक मिट्टी। इनको सबको आपस में बराबर मात्रा में लेकर के और मिला लें। कोकोपीट को पहले भिगो लें, भिगोने के बाद हल्का सुखा लें, फिर मिट्टी में और इसमें मिला लें। इसके अतिरिक्त बीज को शोधित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड और कार्बनडाजिम होनी चाहिए। कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की घोल में मिला करके और गन्ने के टुकड़े जो यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं इनको काट करके और आधा घंटे तक कम से कम भिगो करके तैयार कर लें। एक पॉलीशीट की भी आवश्यकता पड़ती है। काली पॉलीथीन भी आप कर सकते हैं और सफ़ेद पॉलीथीन जो होती है उसको कर सकते हैं। और जो ट्रे होती है वो 42 खाने की हो अगर मोटा गन्ना है। स्प्रेयर भी हो जिससे कि ये गन्ने की पौध लगाने के बाद उस पर आप स्प्रे कर सकें। जाली अगर गिलहरी आदि लगती हैं आपके क्षेत्र में तो जाली अगर रहती है तो इससे पौधे को नुकसान नहीं होता है। 21-22 दिन बाद लगभग ये पौध इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका ये है, ताज़ा गन्ना लें। ख़ास तौर से इसमें वैरायटी 118, 14-201 हैं जिनका गन्ना बीज के लिए अच्छा है। इसको ले करके अगर मोटे गन्ने हैं तो 42 खाने वाली ट्रे, अगर पतले गन्ने हैं तो जो 50 खाने वाली ट्रे हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये ट्रे आपको कहाँ से मिलेंगी? या तो आप पुणे से मंगा सकते हैं, वहाँ से सस्ती मिलती हैं, 17-18 रुपये की मिल जाती हैं। लोकल आप लेंगे तो ये भी 21-22 रुपये में देते हैं। और जो कोकोपीट होता है इसको अगर आप लेते हैं तो ये करीब 28 से 30 रुपये केजी मिल जाता है। और इसको अगर आप केरला से सीधे मंगाते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो इनकी बराबर मात्रा आप लेकर के और जिस प्रकार से मैंने बताया कोकोपीट पहले 1 दिन पहले भिगो लें और फिर वर्मी कंपोस्ट में और इसमें मिला लें। गन्ने के टुकड़े इस तरीके से सीधे काटने के लिए जो मैंने कटर बताया उसको यूज़ करें। अब तरीका क्या है कि जब बीज आपको तैयार करना हो तो पहले जहाँ पर आपको ट्रे रखनी है उस खेत को अगर चारों तरफ से जाली से ढक देंगे तो बीज को गिलहरी आदि काट नहीं पाएंगी, जो पौध उगेगी। और जो नीचे की मिट्टी है उस पर थोड़ा सा स्प्रे कर दें। इमिडाक्लोप्रिड का ही स्प्रे कर देते हैं तो जो दीमक या व्हाइट क्रब आ सकती है वो नहीं आएगी। तो इस प्रकार जो ट्रे हमारी तैयार होंगी उसमें कीड़े मकोड़े और दीमक प्रकोप नहीं करेंगे तो पौध स्वस्थ होगी। गन्ने के टुकड़े सिंगल बट के काट करके और जो मैंने मिश्रण बताया उस मिश्रण से गन्ने की जो ट्रे हैं उनकी कैविटी को भर दें। कैविटी भरने के बाद गन्ने के टुकड़े को सीधे उठाएं और आँख को आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ रख दें। रखने के बाद आप हल्की सी जो मिश्रण है उसको दोबारा से उसके ऊपर डाल दें। जैसे ही मिश्रण आप ऊपर से डाल देंगे और ये जो ट्रे हैं आपकी एक तरीके से तैयार हो जाएंगे। हल्का पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद 3 ट्रे या 4 ट्रे एक दूसरे के ऊपर रख करके और पॉलीथीन से ढक दें। लगभग 5 दिन के लिए ढक दें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 3 दिन भी पर्याप्त होता है। उसके बाद पॉलीथीन आप हटा दें, ट्रे अलग अलग कर दें और इस तरीके से लाइन में लगा दें। जहाँ पर ट्रे रखनी थोड़ा उस स्थान को गहरा कर दें ताकि अगर अभी गर्मी का मौसम आता है और पानी की आवश्यकता पड़ती है तो अगर ज़मीन में भी आप पानी लगा देंगे तो गन्ने की पौध सूखेगी नहीं, बार बार आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ट्रे निकालने के बाद इस तरीके की पौध आपकी तैयार होगी। इसमें चूँकि क्लोरोफिल का कंटेंट कम होगा, सफ़ेद और लाल दिखती हैं और बाद में इस तरीके से ये पौध धीरे धीरे हरी हो जाती हैं। पौध लोग बहुत बना रहे हैं लेकिन अच्छी नहीं बना रहे हैं। जब तक पौध अच्छी नहीं बनेगी, उसका जो तरीका हमने बताया इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो पौधे में जड़ की संख्या कम रहती है। ये ट्रे हमने भर के यहाँ पर दिखाई है आपको। जड़ की संख्या कम होने से पौध जब आप खेत में लगाते हैं तो उसकी मोटिलिटी यानी 10 पौधे लगाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। इस प्रकार लगाने का जो तरीका है, इस प्रकार की ट्रेंच बनाएं। ट्रेंच बनाने के बाद उसमें पानी भर दें और भरने के बाद अगर पौध आप उसमें लगाते हैं तो लगाने के बाद पौध आपकी टेढ़ी भी नहीं होती है और टेढ़ी ना होने के साथ साथ में जड़ें भी खुली नहीं रह जाती। सीड ट्रीटमेंट के लिए सिंगल बड का टुकड़ा आपको ट्रीट करना है। इस प्रकार से अगर ट्रीट कर लेते हैं तो
एक अच्छा तरीका होगा। गन्ने के पौधे लगाने का जो बोने का तरीका है वैसे ही आपको खाद डालनी है, उसमें कोई परिवर्तन अलग से नहीं करना है। जो खाद का तरीका है कि एक एकड़ में 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। पौध लगाएं। एक इस समय जो टाइम चल रहा है अप्रैल का, और मई का टाइम आएगा, और मार्च का भी बचा हुआ है 10 दिन। तो इसमें आप जब पौध लगाएं तो 1 फीट की दूरी, 15 इंच या 1 फीट की दूरी रखें, और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें। इससे ज़्यादा इस समय रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका फ़ायदा आपको होगा कि पौधों की संख्या अच्छी रहेगी। पौध लगाते समय ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ से मिट्टी की पिंडी बनी हुई है पौध की, वहीं तक केवल मिट्टी से ढकें, और 50-60 दिन बिल्कुल ध्यान रखें नमी कमी ना होने पाए। जल्दी से इसमें टिल्डिंग होने लगती है। पौध से गन्ना लगाने का फ़ायदा ये है कि पौधों की संख्या प्रति एकड़ निश्चित हो जाती है, जिससे गन्ने की जो उत्पादकता है वह निश्चित रहती है।